बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। Dear students of second year biology, now on page 30 of your textbook we are starting endoskeleton. In the topic of sport and movements in animals, we have described that skeleton is the framework upon which body is built up, and there are three types of skeletons in animals: hydrostatic skeleton, exoskeleton, and endoskeleton. The skeleton present within the body for sport and locomotion, प्रोटेक्शन, शेप द बॉडी वगैरह वगैरह। तो बेटा जी, एंडोस्केलेटन की डेफिनेशन के बाद जो है आपकी बुक में पेज 30 पर सम मेजर फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, सपोर्ट एंड शेप, बोन्स सपोर्ट सॉफ्ट टिश्यूज एंड सर्व एज ए अटैचमेंट साइड फॉर मोस्ट मसल्स। ना सिर्फ बॉडी को सपोर्ट देते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट, बल्कि जो है मसल्स के लिए एक जगह प्रोवाइड करते हैं जहां पे मसल्स अटैच होंगे, वह मसल कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो बोन्स को हरकत में लेके आएंगे, बोन्स हरकत करेंगी तो स्केलेटन हरकत करेगा, स्केलेटन हरकत करेगा तो बॉडी हरकत करेगा जी। प्रोटेक्शन, बोन्स प्रोटेक्ट क्रिटिकल इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे सबसे ज्यादा मोस्ट क्रिटिकल ऑर्गन या मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन हमारा ब्रेन है, एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय बोन्स ऑफ स्कल जो है, तो सच एज ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट एंड लंग्स। मूवमेंट जो है स्केलेटल मसल्स अटैच टू द बोन्स हेल्प इन मूविंग बॉडी। मिनरल होम्योस्टेसिस, बेटा जी हमारे ब्लड के अंदर जो है वो कैल्शियम आयंस पाए जाते हैं, फास्फेट आयंस पाए जाते हैं, सोडियम आयंस पाए जाते हैं, पोटाशियम आयंस पाए जाते हैं, क्लोराइड आयंस पाए जाते हैं, ऑक्सलेट्स पाए जाते हैं, सिट्रेट्स पाए जाते हैं और सक्सीनेट्स पाए जाते हैं। ये सब आयंस जो है वो ब्लड के अंदर जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। ठीक हो गया ना जी। खून गाढ़ा होगा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। खून गाढ़ा कब होगा? जब कंसंट्रेटेड होगा। और इसी इन कैल्शियम आयंस के ये कैल्शियम आयंस हमारे नर्वस सिस्टम में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। कैल्शियम एंड सोडियम आयंस जो है, कैल्शियम एंड सोडियम आयंस जो है ये हमारे मसल्स कंट्रैक्शन में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। तो इनके यानी कि यूजेस भी हैं, लेकिन ब्लड के अंदर ये आयंस जो है एक नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन में रहने चाहिए, ना ज्यादा होने चाहिए ना कम होने चाहिए। तो इसी चीज का नाम हम क्या कहते होते हैं? होम्योस्टैसिस। क्या कहते हैं? होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस ऑफ मिनरल आयंस इज बिटवीन ब्लड एंड बोन्स इज मेंटेन्ड। तो वो बोन्स जो है उसमें एक अहम रोल प्ले करते हैं। अगर ब्लड में जो है वो आयंस की कमी हो रही है तो जो मिनरल आयंस जो है, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम जो है या फास्फेट्स जो है, ये बोन्स में से जो है वो निकल के ब्लड में आ जाते हैं, और फिर जो है वो अगर ज्यादा ब्लड में हो तो बोन्स में यानी हड्डियों में ज्यादा जमा हो जाते हैं। अब जो है ब्लड सेल प्रोडक्शन, रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किसी भी बोन के अंदर जो है वो दो किस्म के मैरोज पाए जाते होते हैं। एक येलो मैरो पाया जाता है और एक रेड मैरो पाया जाता है। तो रेड मैरो के अंदर जो है वो रेड ब्लड सेल्स बनते हैं और येलो मैरो के अंदर जो है व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। तो बहरहाल बातें होंगी अभी। तो अब जो है हमारा जो स्केलेटन है, एंडोस्केलेटन, ये बेसिकली जो है देखें जो है वो हमने ना मोटी मोटी 2-4 टिश्यूज बनाए हुए हैं। तो जो है कनेक्टिव टिश्यूज, the tissues which binds body organs with each other। तो कई तरह की कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं। उनमें से आज हम जिन कनेक्टिव टिश्यूज को स्टडी करने जा रहे हैं जो एंडोस्केलेटन में पाई जाती हैं, टिश्यूज मेकिंग एंडोस्केलेटन जो है आर बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज। बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज, देयर आर these two connective tissues are two types: bones and cartilages। Bone cells and cartilage cells are embedded in the matrix of protein fibers called collagens। ठीक है ना जी। बोन सेल्स और कार्टिलेज सेल्स जो है उनके दरमियान में जो है
वो एम्प्टी स्पेसेस पाई जाती हैं। उन एम्प्टी स्पेसेस में प्रोटीन फाइबर्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर रखने वाले जो हैं, इन इलास्टिक सेकेंडरी स्ट्रक्चर रखने वाले फाइबर जिन्हें हम कोलाजन फाइबर्स कहते हैं, ये पाए जाते हैं। ये कोलाजन फाइबर्स जो हैं इन बोन सेल्स एंड कार्टिलेज सेल्स को जो है वो अपने दरमियान में ट्रैप कर लेते हैं और इस तरह से उनको थोड़ा सी हार्डनेस मुहैया करते हैं। बड़ा जी शुरू करते हैं पहली बोन्स के ऊपर डेफिनेशन। इट इज रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन विच कोलाजन फाइबर्स आर हार्डन्ड बाय डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम फास्फेट। उस मैट्रिक्स के अंदर देखें, कभी आपने जो है ना वो घर की छत का लेंटर डालते हुए देखा होगा, पहले जो है वो एक सरियों का जाल बिछा दिया जाता है। उन सरियों को आप समझ लें कि वो कौन है, कोलाजन फाइबर्स हैं। फिर वो जो बजरी है ना, उनको समझ लें कि वो बोन सेल्स हैं या कार्टिलेज सेल्स हैं। लेकिन जो आप सीमेंट और रेत डाल रहे हैं ना, वो क्या है, वो उस स्पेसेस बजरी सरियों के दरमियान में जो स्पेसेस रह रही है छोटी बड़ी, उनको वो फिल कर देगा। उस सीमेंट को आप समझ लें कि एक तरह से क्या है, वो कैल्शियम फास्फेट है। तो bonds, it is rigid form of connective in which collagen fibers are hardened by deposit of calcium phosphate। ठीक हो गया ना जी। अब मेजर फंक्शन सपोर्ट आर्म्स एंड लेग्स जो है, बोन्स जो है वो हमारी आर्म्स एंड लेग्स को सपोर्ट करती हैं। इट गिव प्रोटेक्शन टू सेंसिटिव बॉडी ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट, लंग्स एंड गिव शेप टू द बॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ बोन, बड़ा जी एक बोन जो है उसके दो बेसिक, कोई भी यदि यहाँ पे मैंने फिगर एक बनाई है तो आप देखें कि मैंने बोन का ना यहाँ से कट लगा के ना जी उसका ऊपर से जो है वो पहले आउटर कनेक्टिव टिश्यू जो है, जो लाइनिंग बना रही होती है, वो मैंने उतार दी है। ये नजर आ रही है, ये मैंने ऐसे उतार दी है। तो नीचे जो है वो आपको पहले जो हिस्सा नजर आ रहा है जिसको मैंने लाइन लाइन से लगा दिया है, तो ये लाइन वाला आउटर कॉम्पैक्ट हार्ड बोन है। इसमें ओस्टियोसाइट्स बोन सेल्स पाए जाते हैं। तो ये जो आउटर कॉम्पैक्ट हार्ड बोन है, ये मसल्स की अटैचमेंट, इट इज डेंस एंड स्ट्रॉन्ग एंड प्रोवाइड सरफेस फॉर द मसल अटैचमेंट। दूसरा जो हिस्सा है वो स्पॉन्जी बोन मैरो है। स्पॉन्जी का मतलब होता है पोरस, ठीक है। तो लाइट है, ये वेट में भी लाइट होता है, हल्का होता है, ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। तो बेटा जी ये बोन मैरो दो किस्म का है, B1 येलो मैरो, ये यहाँ पे इस तरह का, ये यहाँ से मैंने कट कर दिया, इस जगह पे सारी पे वो मौजूद था, लेकिन यहाँ से मैंने कट कर दिया ताकि आपको ये हिस्सा भी दिखा सकें। तो ये येलो मैरो वेयर व्हाइट ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड। और दूसरा ये डॉटेड एरिया जितना आपको नजर आ रहा है, ये स्पेस कंटेनिंग, यानी येलो बोन मैरो और कॉम्पैक्ट बोन के दरमियान में जो खाली जगह होती है, वहां पे क्या पाया जाता है, रेड बोन मैरो पाया जाता है या रेड मैरो पाया जाता है, और यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। तो अब बेटा जी स्ट्रक्चर के बाद यानी बेसिकली दो हिस्से हो गए, कौन कौन से, एक जो है वो कॉम्पैक्ट बोन और दूसरा जो है वो स्पॉन्जी बोन। तो स्पॉन्जी बोन मैरो जो है वो फिर दो किस्म का है, येलो मैरो और ये डॉट वाला जो है वो रेड मैरो। तो अब बेटा जी बोन सेल्स तीन किस्म के हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, थ्री टाइप्स ऑफ बोन सेल्स विच मेक द बोन जो है वो तीन है। बोन फॉर्मिंग सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट, जबकि मेच्योर बोन सेल्स जो असल हड्डी बनाते हैं वो ऑस्टियोसाइट्स हैं। और फिर उसके बाद ऑस्टियोक्लास्ट जो कि बोन सेल्स को डिसॉल्व कर देते हैं, यानी खत्म कर देते हैं, या कार्टिलेज सेल्स को भी डिसॉल्व कर देते हैं। तो अब बेटा जी इनका बोन फॉर्मेशन कैसे होती है, देखिए जब एक बच्चा जब पैदा होता है ना जी, तो उसका जो ढांचा होता है वो बड़ा सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, वो असल में कार्टिलेजेस का होता है। वो आस्ता आस्ता बोनी टिश्यूज में, कार्टिलेज टिश्यू से बोनी टिश्यू में तब्दील होता है। तो अर्ली इन द डेवलपमेंट व्हेन बोन इज रिप्लेसिंग कार्टिलेज, ऑस्टियोब्लास्ट जो है पहले नंबर पे, कार्टिलेज जो है उसको बोन्स रिप्लेस करती हैं। पहले नंबर पे ऑस्टियोक्लास्ट आते हैं जो कि बोन डिसॉल्विंग सेल्स हैं, वो कार्टिलेज सेल्स को जो है वो खत्म करते जाते हैं, और उनकी जगह पे कौन आते जाते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट आते हैं। सेकंड नंबर पे कौन आते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट आते हैं। ये ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो यहाँ पे आकर सेल डिवीजन करते हैं और नए ऑस्टियोसाइट्स बना देते हैं। तो फिर ऑस्टियोसाइट्स जो हैं उनके दरमियान में जो कोलाजन फाइबर्स पाए जाते हैं वो पहले भी थे,
अब और बनाए जाते हैं और साथ उनमें कैल्शियम फास्फेट जो है वो डिपॉजिट किया जाता है और इस तरह से उनको हार्ड कर दिया जाता है। तो इस तरह से कोलाजन फाइबर्स जो हैं वो अपने दरमियान में हार्ड कोलाजन फाइबर्स, हार्डन्ड कोलाजन फाइबर्स विच आर हार्डन्ड बाय कैल्शियम फास्फेट, दे इंट्रैप द ओस्टियोसाइट्स। कार्टिलेज की तरफ चलते हैं। इट इज सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, डेफिनेशन विच कवर्स एंड्स ऑफ बोन्स एट जॉइंट्स एंड सपोर्ट फ्लेक्सिबल पोर्शन ऑफ बॉडी लाइक नोज। ठीक है ना जी। तो नंबर 1 पे तो ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है और दूसरा ये हड्डियों के किनारे पे। कभी कभी आपके हिस्से में ना घर में जब मुर्गा पका हुआ होता है तो आपके हिस्से में मुर्गे की टांग वाली हड्डी आ जाती है, तो आप ऊपर से गोश्त खाने के बाद देखेंगे कि टांग के ऊपर एक सफेद सा जेल जैसा मटेरियल लगा हुआ था। कुछ लोग वो भी शौक से खाते हैं। वो असल में कौन है? कार्टिलेज, विच इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ बोन्स एट जॉइंट्स और इसी तरह से फ्लेक्सिबल पोर्शन लाइक नोज। ये देखें जरा, ठीक है ना जी। तो कैसे ये फ्लेक्सिबल है, ये भी कार्टिलेज का बना हुआ है। ये पिन्नी जो है ये भी कार्टिलेज का बना हुआ है। कार्टिलेज सेल्स, कॉन्ड्रोसाइट्स, द सेल्स व्हिच मेक द कनेक्टिव कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू आर कॉन्ड्रोसाइट्स। तो इसका बेटा कार्टिलेज का कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर क्या है? नंबर 1 पे तो इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स पाए जाते हैं। लिविंग सेल्स आर कार्टिलेज, द सेल्स secrete flexible elastic non-living matrix in collagen matrix। तो बस फर्क ये है कि इसके जो है वो मैट्रिक्स के अंदर जो है कोई ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती और ना ही कोई कैल्शियम आयंस या कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। तो फर्क भी आपको समझ आना शुरू हो गए होंगे। बोन्स एंड कार्टिलेज में यहाँ पे मैंने लिखे हैं। तो टाइप्स जो है कार्टिलेज की टिश्यू 2 किस्म की है। हाइलाइन कार्टिलेज, it is most abundant type in human. It is found at the end of movable joints, end of the bones at movable joints। अभी मैंने थोड़ी पहले एग्जांपल दी है। हमारी कूनियों को जो बोन्स बना रही हैं, इस कूनी वाली जॉइंट के ऊपर जो बोन्स है उनके किनारों पर क्या मौजूद होगी? ये हाइलाइन कार्टिलेज मौजूद होगी। फिब्रो कार्टिलेज, इट इज मैट्रिक्स कंटेनिंग बंडल ऑफ कोलाजन फाइबर्स। इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स कम होंगे, कोलाजन फाइबर ज्यादा होंगे। एंड इट फॉर्म्स एक्सटर्नल पिनी ऑफ ईयर्स, फ्लेक्सिबल नोज एंड एपिग्लोटस। ठीक है ना जी। याद करें वॉइस बॉक्स हमने पढ़ा था वो वाला। तो बेटा जी टॉपिक आपका खत्म होता है। बस एक डिफरेंसेस मैंने लिख दिया, खुद भी बना सकते हैं। बोन्स एंड कार्टिलेज, इट इज हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। Number 1, it is soft connective tissue. Matrix has calcium phosphate. Matrix has no calcium phosphate. It has blood vessels. It has no blood vessels. It is made of osteocytes and it is made of chondrocytes. 3 types of cells are present, are making bones, while only 1 type of cells are making cartilage tissue। बेटा जी कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछें। अल्लाह ताला हम सबका मददगार हो। आमीन। शुक्रिया।